नीमच में पोस्ता दाना कारोबारी सुबोध भंसाली और महेंद्र गर्ग के कारखानों पर हुई सीबीएन की कार्रवाई और उसमें मादक पदार्थ पाए जाने के बाद अब समूचे मालवा अंचल के पोस्ता पुल में हड़कंप मचा हुआ है। इसे लेकर देखें ये पूरी रिपोर्ट। जानकार सूत्रों की माने तो सीबीएन की ये कार्रवाई कुछ यूं नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक पूरी पटकथा लिखी गई है। दरअसल तस्कर बाबू सिंधी और तस्कर पंकज कुमावत की गिरफ्तारी के बाद सीबीएन को इन गिरफ्तार तस्करों से बेहद चौंका देने वाली जानकारियां मिली है। उन्हीं से सीबीएन को पता चला है कि नीमच में पोस्ता दाना कारोबार के नाम पर कुछ कारोबारी बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों के लेवाली देवाली में लगे हैं। उसी के चलते सीबीएन ने महेंद्र गर्ग के ठिकाने से 7 टन सामग्री और सुबोध भंसाली के ठिकाने से 4 टन सामग्री जब्त की, जिसमें मादक पदार्थ पाया गया और इन दोनों के ही खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई अंजाम दी गई। गौरतलब है कि वॉइस ऑफ एमपी लंबे समय से टर्की के पोस्ता कारोबार पर सवाल उठाता आ रहा है। वॉइस ऑफ एमपी ने अपने दर्जनों खबरों में इस बात का खुलासा किया है कि टर्की के साथ भारत का जो पोस्ता कारोबार है वो एक बड़े सिंडिकेट के माध्यम से होता है और ये पोस्ता दाना पीओके यानी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में होने वाली अफीम की अवैध खेती से पैदा हुआ पोस्ता दाना है, जो टर्की से रूट होकर भारत में आता है और भारतीय पोस्ते के नाम पर पूरे देश में बेचा जाता है। इस 18,000 मैट्रिक टन पोस्ते की आवक भारत में यूं ही नहीं होती, इसके पीछे लेन देन का बड़ा कारोबार है, जिस पर भी वॉइस ऑफ एमपी ने कई खबरें दिखाई है। हाल ही में सीबीएन द्वारा पोस्ता कारोबारियों पर जो कार्रवाई की गई है उसका कनेक्शन भी टर्की के इस इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़ता दिखाई दे रहा है। सीबीएन को खबर लगी है कि टर्की का पोस्ता दाना आयात करने वाले सिंडिकेट का सरगना इस्तांबुल से नीमच आ चुका है और वह रेलवे स्टेशन के समीप एक लग्जरी होटल में ठहर कर गया है। टर्की पोस्ता कारोबार की दुनिया में सीबीएन ने पांव रख दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में सीबीएन के अफसरों ने अभी तक कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दोनों पोस्ता दाना कारोबारियों के यहाँ हुई कार्रवाई का एनडीपीएस के अलावा इंटरनेशनल कनेक्शन भी है, जिसे खंगालने में विभाग के अफसर लगे हैं। जिन 2 पोस्ता कारोबारियों के यहाँ सीबीएन की कार्रवाई हुई है वे दोनों कारोबारी राजनीतिक रूप से बेहद ताकतवर माने जाते हैं। इन कारोबारियों की मदद में बीजेपी के बड़े नेता भी आगे आए थे और उन्होंने सीबीएन पर दबाव भी बनाया था, जिसको लेकर दिल्ली में हाईकमान को हुई एक शिकायत भी चर्चा में है। और जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी में जो राइवल्टीज बनप रही है उसी के चलते बीजेपी के एक दूसरे धड़े ने भाजपा के इस बड़े नेता की शिकायत दिल्ली स्तर पर करवा दी, जिसमें ये कहा गया कि ये भाजपा के बड़े नेता अपराधियों की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस केस में कारोबारियों की मदद कर रहे बड़े भाजपा नेताओं ने सीबीएन के अफसरों की शिकायत भी दिल्ली में की थी। लेकिन अब ये मामला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीपीएस के बाद अब यदि इन कारोबारियों के इंटरनेशनल लिंक निकलते हैं तो बड़े भाजपा नेता को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। सीबीएन की कार्रवाई के बाद हुए एनडीपीएस मामले के बाद अब पोस्ता कारोबारियों को मंडी चालू करनी पड़ सकती है, क्योंकि सीबीएन की कार्रवाई सही दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है। काले दाने के काले कारोबार से आकुत धन संपदा कमाने के इस पूरे खेल से अभी पर्दा उठना बाकी है। जानकार बता रहे हैं कि इस मामले में 2 और महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी सीबीएन कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में हुई शिकायत के बाद अब सीबीएन दूध का दूध पानी का पानी करके मानेगी, ताकि दिल्ली को बताया जा सके कि विभाग के खिलाफ हुई शिकायत कितनी सही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।